पत्रं पुष्पं फलं तोयं जी सर प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। जी आनंदी माता जी को दंडवत प्रणाम। राधे राधे। मैंने आपको, हाँ, अनम्यूट अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपको भी करना है। हाँ जी। जी, तो हमारे साथ 15 लोग जुड़ चुके हैं। तो जी जी रवि जी प्रणाम। राधे राधे। आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम लोग न्यू पार्टिसिपेंट्स से इंट्रोडक्शन लेंगे, उनसे बात करेंगे। जी, सत्या भैया आपको भी अनम्यूट ही रखिए अपने आप को। हाँ जी। हाँ, रवि जी बताएं, अनम्यूट करें। मैडम जी प्रणाम जी। जी राधे राधे प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे को मैं 13 महीने से एनडीएस फॉलो करता हूँ जी। एनडीएस अच्छी तरह फॉलो करता हूँ जी। जी आपका मेरे शुभ को नाम, विटामिन आपका शुभ नाम, आप मेरा कहाँ से शुभ नाम हैं? रवि। मेरा शुभ नाम रवि बोड़ी शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका। जी। मैं एनडीएस 13 महीने से फॉलो करता हूँ जी अच्छी तरह। हाँ जी। खाली तंबाकू छोड़ने की वजह से मैं एनडीएस फॉलो करता था जी। तंबाकू छोड़ दिया है जी मैं बिल्कुल। जी बढ़िया चार बढ़िया। महीने हुआ जी, छोड़ दिया है जी। आनंदी माता भी बोले जी, मेरे को छोड़ने के लिए एडवाइस दिया है जी। आज ही जी छोड़ दो, ऐसा ऐसा बोल दिया है जी आनंदी माता ने। उसी जी। दिन छोड़ दिया है जी। मैं चौहान साहब का वो भी फोन पे बात किया। अभी जी मेरे को B12 कमी बहुत हो रही जी। अच्छा। विटामिन B12 बहुत कमी हो रही है और फेरेटिन भी कमी हो रही है। इसके लिए मेरे को शरीर पे पहले खुजली हुआ था जी। बाद में अभी शरीर पूरा काला कालापन हो रही है और उंगली पे कट होके खून निकल रहे जी। जी अभी 1 महीने 1.5 महीने हुआ जी, पकाया भोजन खाया नहीं जी, बिल्कुल छोड़ दिया है जी। पकाया भोजन भी छोड़ दिया है जी मैं। और जी। विटामिन B12 बहुत कमी हो गई जी। 83% विटामिन B12 हो गया जी मेरा। ये रवि जी, ये पहले की बात कह रहे हैं B12 की कमी, या अभी एनडी8 फॉलो करने आज आप का जी, अपना? आज ही रिपोर्ट आ गया है जी अच्छा, मेरा। आज आपकी रिपोर्ट आई है, तो आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या बता दें कि कैसे कैसे आप कर रहे हैं फॉलो, तो फिर आनंदी मैडम माता जी, जी। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता हूँ जी मैं। जी 4 बजे उठ के एनिमा करता हूँ जी। जी नेचुरल कॉल जाता हूँ जी। नेचुरल कॉल होने के बाद एनिमा करता हूँ जी। एनिमा करने के बाद पूर्ण पहले वॉकिंग जाता था जी, 10-10 किलोमीटर। अभी छोड़ दिया है जी वॉकिंग। जी पूर्ण घर का काम करता हूँ जी। झाड़ू मैं स्वतः घर का झाड़ू झाड़ू पोंछता हूँ जी। बाहर का जी क्लीन करता हूँ जी सब। जी 1 घंटे काम करता हूँ जी, पसीने आने जैसा मैं काम करता हूँ जी। जी पहले वॉकिंग छोड़ के उसके बाद मैं 1 घंटे धूप में बैठता हूँ जी, ऑयल मसाज करके। जी कमी कपड़े से ऑयल टेरेस पे ऊपर जाके जी 1 घंटे धूप में बैठता हूँ जी। उसके जी बाद ठंडे पानी से नहाता हूँ जी। जी और नीम के पत्ते उबाल के उसमें उसमें नीम का पत्ता का रस डाल के स्नान करता हूँ जी। जी सिका का ही यूज करता हूँ जी, साबुन वगैरह नहीं यूज नहीं करते जी। जी दो मेरा मेरा फैक्ट्री है जी। फैक्ट्री को जाके आता हूँ जी मैं। 2 बजे ग्रीन जूस पीता हूँ जी। जी उसके बाद फ्रूट जूस को पीता हूँ जी, और वेजिटेबल जूस। जी। ये डाइट और ये जो आपकी दिनचर्या है वो हो गए पिछले जी। 1 साल से चल रही है? नहीं जी, 2 महीने से चल रही जी। उसके पहले मैं पकाया भोजन खाया था जी। जी रात को एक वक्त पकाया भोजन खाता था जी। जी।
अभी 2 महीने हो गए जी। तो हेलो, आवाज नहीं आ रही जी आप। जा रहे हैं। हम्म। हाँ जी, बताइए सुरेश जी। दीदी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। दीदी अभी 10 मिनट पहले ही इनसे मेरी बातें हुई हैं। जी। ये मेरे को बोल रहे 1.5 साल से मैं लगातार एनडीएस फॉलो करता हूँ। अब इन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं, अभी अब मैं 1 महीने से शुरू के पहले एक पक्का खाता था, लेकिन मेरे आगे ये बोलते थे कि नहीं जी सर, मैं 1.5 साल से कच्चे पे हूँ, इतना कर दिया, मेरा शरीर काला पड़ गया जी, मेरा चेहरा काला जी। पड़ गया जी। तो जी। दीदी मुझे ऐसे आदमियों से बड़ी नफरत है जो एनडीएस को बदनाम करने में लगे हैं। जी। ये मेरे ग्रुप मेंबर हैं, 10 मिनट पहले ही जी। मेरी इनसे बातें हुई हैं अभी दीदी। सुरेश जी, उसमें यह है कि चलिए देर से ही सही, लेकिन उन्होंने सही बता दिया है ना। तो अभी हमको पता चल गया कि क्यों इनको ऐसे परेशानी हो रही है, तो अभी हमको इनको सॉल्यूशन बताना है। सर बताएं। हाँ जी। तो दोनों की बात हमने सुनी। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। सच है। जी। जो ऐसा कहते हैं कि मैं 1.5 साल से एनडीएस फॉलो करता हूँ, तो एनडीएस में तो हम कहते हैं रात को एक बार खाने का, तो वो मानते हैं कि मैं सही तरह से कर रहा हूँ। जबकि यहाँ जो उनको गाइड करते हैं, तो उनका बताना है कि जब कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये एनडीएस जो ट्रेडिशनल है, ये तो भोगियों की भोजन प्रथा है, लेकिन रोगियों की भोजन प्रथा ये इस पे आना चाहिए। रोगी के लिए जरूरी है कि रोग का जो कारण है इसको नष्ट कर दिया जाए। रोगों का कारण आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीर में रुका हुआ मल है, शरीर की भीतर की गंदगी है, इम्प्यूरिटीज है। तो जब तक हमारा शरीर ठीक ना हो जाए तब तक भीतर में गंदगी भरी है, और वो हमें पता भी चलेगा जब हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो तब तक इसको निकालते रहना है। वहां कोई समय मर्यादा नहीं है। किसी के लिए 15-20 दिन भी हो सकता है और किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, 3-4 महीने, 6 महीने। कैसे करते हैं, कितनी श्रद्धा विश्वास से करते हैं, इस सभी पे ये समय निर्भर करता है। तो अब आपने, रवि जी ने जो 1 महीने से पकाया हुआ खाना छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन जब आपका चेहरा इतना काला पड़ गया है और ये हाथ से कुछ रक्त भी निकल रहा है, यानी चीरे पड़ गए हैं, चमड़ी फट गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको गहराई से सफाई करने की जरूरत है। गहराई की सफाई कब होगी? कि जब आप खाना पीना छोड़ देंगे और ये 3 जो बातें हैं, सुबह शाम 2 बार संजीवनी करना, एनिमा लेना, जितना हो सके लंबा निर्जल उपवास यानी कि लंघन करना, और बाद में जब आप लंघन छोड़ते हैं तब कोई भी रेचक रस लेना। रेचक रस में भी हमने आपको बता दिया है, आंवले वाला ग्रीन जूस, या तो छिलके के साथ अनार, टमाटर, और बहुत सारे ऐसे रेचक जूसेस है। लेकिन कोई पाउडर नहीं लेना है। त्रिफला, हेमद, हरड़ और जो चूर्ण मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं लेना है। कोई भी ये जो
जूसिस है वनस्पति के, और जिससे सफाई होती है, ये सबसे पहले लेना है उपवास छोड़ते वक्त। बाकी सारा दिन जिसको हम कच्चा कहते हैं वो भी नहीं खाना है, लेकिन जूस ही पीना है। कोई भी जो आपकी पसंद, आपको लगता है कि पत्ता गोभी खाना है तो इसका जूस निकाल के पी लो। आपको लगता है कि अंगूर खाना है तो इसका जूस निकालो, या तो जूस हम चबा चबा कर जूस अंदर जाने दे और जो बचता है इसको बाहर कर दे तो ये भी जूस हो जाएगा। जूसर में ही जूस निकालना ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई भी जो आपको पसंद है, नारियल पानी है, मौसमी संतरे हैं, पाइनएप्पल है, वट एवर इट मे बी, जो आपकी पसंद, ये जूस आप कम से कम मात्रा में लेना है। जितना हो सके जरूरत के अनुसार, कम से कम, ज्यादा नहीं, क्योंकि सफाई पे जोर देना है और सफाई तभी होगी जब हम पेट में कुछ नहीं डालेंगे, और जो डालना जरूरी है तब कम से कम डालेंगे। सर 1 मिनट सर, आपका म्यूट हो गया है। आगे बढ़ना है हाँ। तो धीरे धीरे जो भी शारीरिक समस्या है अपने आप ठीक होने लगेगी। समझ में आ गया अभी आपको? हाँ जी रवि जी, अभी अनम्यूट करिए। आ गए जी। जी हाँ, तो इस तरह आप आगे बढ़ो। बढ़ता हूँ जी, बढ़ता हूँ। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बढ़ता हूँ जी। आप कैसे बोले वैसे फॉलो अप करता हूँ जी। बस करो और सर जी, फीडबैक देते रहो। मेरा और एक क्वेश्चन है जी। फीडबैक फीडबैक देते रहना। कहीं कोई गलती होती है या तो आपको कोई उलझन है तो इसका समाधान हो जाए। सर जी, सर जी, एक छोटा क्वेश्चन है जी। हाँ, बोलिए ना। मैं 23 घंटे फास्टिंग पे मेरे को ट्राई किया जी। 23 घंटे होते जी मेरे हाथ से फास्टिंग। कम से कम रात को सोते वक्त कम से कम एक 50 ml तो जूस का एक आदत पड़े जी मेरे को। उतना कर सकते क्या जी? क्या करना है रात को सोते तो वक्त? सोते वक्त एक 50 ml जूस तो चाहिए जी, ऐसा मन बोल रहे जी। 23 घंटे फास्टिंग करके ट्राई किया जी, होते जी मेरे हाथ से। तो रात को एक गिलास जो आप कहते हैं वो आपको दूध चाहिए, ऐसा है? नहीं सर, वो दूध जूस नहीं जी। पीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जूस। 23 घंटा तो मैं फास्टिंग कर लूंगा, लेकिन रात को सोते हाँ, समय मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं एक छोटा सा थोड़ा सा जूस पी के सो मतलब। तो हमने बताया ना, आप पी सकते हैं अच्छा जब जी। भी आपकी इच्छा करे। हाँ जी। आपकी पसंद का कोई भी जूस पी सकते हैं, हाँ लेकिन जी। क्लीनिंग जूस जो है ये दिन में 2 बार लेना है। अच्छा जी। बस इतना ही करना है। बाकी करता आप हूँ ले लो जी। जूस जब भी इच्छा करती है, मन करता है तो करता हूँ जी। आप जूस ले सकते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, कम से कम, जिससे हमारा काम चल जाए उतना। ये B12 के बारे में क्या जी? यही हाँ, यही देखो, औषध, बी फास्टिंग की ट्वेल्व के औषध? लिए मेरी वीडियोस देखो, मैंने बार बार वो रखा है और देखे जी। कल भी रखने वाला हूँ। कल आ देखे जाएगी जी। हमारी यूट्यूब चैनल पे B12 के लिए, गुजराती, हिंदी, देखे जी। इंग्लिश देखे तीनों जी। में आ देखे जी। जाएगा। हाँ जी। देखे जी। हाँ, कल आ जाएगा, कल 6 बजे अच्छा। सुबह। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। ओके। प्रणाम। एनीवन एनीवन एल्स? अभी किसी और को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? anybody wants to share their experience? हाँ जी। ये देखिए, मैं अनम्यूट तो कर रही हूँ, लेकिन मैं वीवो को अनम्यूट कर रही हूँ। तो कम से कम अपना नाम डाल दीजिए ताकि मैं आपको किस नाम से कॉलिंग कॉलिंग करूँ यहाँ पे।
Vivo 1609, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, खोलिए अपने आप को। हाँ जी, आपका हैंड रेज हो रहा है, आप अनम्यूट करें। रविंद्र जाधव बोल रहा हूँ नासिक से। अच्छा, रविंद्र जाधव जी बोल रहे हैं, हाँ जी बताएं। हाँ हाँ मैडम, 8 महीने से मैं इंडिया फॉलो कर रहा हूँ। जी रविंद्र जी, समस्या क्या तो है आपकी? हाँ, मैं आप 8 महीने खोले से इंडिया फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरे को वीकनेस ज्यादा आती है। जी। वीकनेस ज्यादा है। नहीं, वीकनेस ज्यादा है, आपने शुरू किया है तो आपको कोई मतलब कोई आपको हाँ इलनेस, कोई डिजीज? हाँ। हाँ, कोरोना हो गया था अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल में कोरोना हो गया था, ठीक। हम्म। उसके अलावा आप एकदम फिट हैं? हाँ नहीं, भी थोड़ा उसकी वजह से वो मेरा बीपी बढ़ गया था। जी। और 13 किलो मेरा वजन घट गया था। ओके जी। 85 मेरा वजन था। अभी 68 है मेरा वजन। ओके जी, तो फिर आप मतलब आपने बीपी और की दवाइयाँ शुरू कर दी हैं तब से? तब से नहीं, अभी वो जो वहां से फॉलो किया है वैसी तो छोड़ दी है मैंने दवाइयाँ। जी, मतलब जब से एनडीएस से दवाइयाँ शुरू अभी तो किया तब कुछ, आपने छोड़ दिया? हाँ दवाई छोड़ दी है। हाँ। लेकिन क्या हो गया है, हम्म। मेरा जो बॉडी है पूरा हीट रहती है हम्म। और रात को नींद नहीं आती। जी, तो अपना रूटीन एनडीएस का क्या है, आप बता दीजिए। सुबह 5 बजे उठता हूँ। जी। 5:30 बजे एनिमा करता हूँ। जी। 1 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ। जी। 3 बजे 3 बजे फ्रूट खाता हूँ। ओके। सफरचंद, चीकू, केला। जी। जी। और रात को गाजर टमाटर का जूस पी लेता हूँ। अभी 2 गिलास पिया है मैंने, गाजर और टमाटर का जूस। जी। जी, और ये तो डाइट ऐसी आपकी और एक साल से, एक 6 महीने से, कितने महीने से चल रही है ये वाली डाइट आपकी? अभी 8वां महीना चालू है। अच्छा, ये डाइट 8 महीने से चल रही है और आप बोल रहे हैं कि आपको वीकनेस है? हाँ हाँ। जी। और आनंदी पूरी माता जी बॉडी बताएं। पूरी पूरी बॉडी गर्म रहती है। ओके जी, माता जी, आनंदी अभी माता जी, हाँ। प्रणाम माता जी। आशीर्वाद, खुश रहो। अभी वीकनेस है, मतलब हमारे अंदर की सफाई अभी हुई नहीं है। अभी भी हमारे हम्म। अंदर जो पुराने खाया हुआ मल है, हाँ मतलब जब तक वो पूरी नहीं निकलेगी तब तक हमको माता जी कमजोरी आवाज, लगेगी। आनंदी माता जी आवाज आपकी थोड़ी स्लो हो गई। मैंने बोली कि हमारे मतलब अंदर मल है, जी। जिनको भी कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, जब तक हमारे अंदर टॉक्सिन है, मल है, तब तक कमजोरी लगेगी, दर्दें होगी, सिर पे भी, कमर में भी, पीठ में भी, हाथ में भी, घुटने में भी और पैरों में भी। तो पैरों की जब जलन होती जब है मेरा। जब तक हमारा जलन भी हो रही है, मतलब हमारे अंदर अभी जहर है, पुराने खाया हुआ भोजन पड़ा है अभी भी। जब जिसको जितना साल हो गया है, जितना उम्र हो गया है, जो हमको पता नहीं हाँ था, हमने अयोग्य आहार ले लिए थे, वो अभी सफाई पूरी तरह हुई नहीं है, तो कमजोरी लग रही है। लेकिन वो मतलब जैसे जैसे हम करेंगे ना आगे, मेन यही है, हमारा मेन है एनीमा। एनीमा है हाँ हमारा मूल रूट। तो हमको हाँ सफाई करना पड़ेगा, और इसका सहयोगी है ब्रांच, शाखा है उसकी, हमारा जैसे उपवास, लंघनम परम औषधम, अभी उसको बढ़ाना है। और जब भी हम उसको तोड़ेंगे, तब उसका पत्ता क्या है, हमारा जो प्लांट का वो पत्ता है हमारा रेचक जूस, जो हमारा गुरुजी अभी अभी बताए कि उन्होंने वो ही एक ही रिप्लाई है, सब घुमा फिरा के आप लोगों का क्वेश्चन का सभी का उत्तर एक है, जो चौहान गुरुजी ने, हमारा श्रद्धेय गुरुजी ने पहले दे दिए, कि उन्होंने कि
रेचक जूस से सफाई करना है, पहला जूस वही लेना है। ये 3 चीज को याद रखना है कि एनिमा लेना है, लंघन को बढ़ाना है और सफाई वाला जूस लेना है हमको। जो उसके बाद जो हमको पसंद जूस, जो हमारा मतलब जो पसंद वही जूस लेना है, और वो भी मिनिमम अमाउंट में। और अगर आपको लग रही है आपको कोई बीमारी, जो जलन है, ये है सब कुछ, कम से कम 15 डेज जूस पे रह जाइए। जूस पे रह जाएंगे तो अपने आप सब और जलन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता जी कौन अमाउंट सा जूस? देखना है। जैसे हाँ जी, हाँ, कौन सा जूस? आपको सफेद पेठा का जूस में जलन बहुत जल्दी ठीक, ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन ऐसे जौन सी भी जूस लेंगे आपको जलन ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो जो सफेद पेठा का होता नहीं है जूस, उसका जूस लीजिए। वो सबसे जलन, सभी जलन ठीक कर देता है, दर्द भी ठीक कर देता है। वो सबसे बढ़िया दवाई है वो हमारा। तो जूस से ठीक हो जाती है। पहला रेचक जूस लेना है, जोन सा भी हमारा क्लींजिंग जूस है। उसके बाद यही जूस लेना है, और अमाउंट का ध्यान देना है। अमाउंट जो बोलते हैं ना, पेट भर भर के लो, 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास जो लो, जितना मर्जी लो। अच्छा चीज भी, जो भी हमारे एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, मतलब कोई भी अच्छा चीज लो, कोई भी चीज लो, ज्यादा लोगे तो हमको नुकसान करेगा। हम सोचते हैं हम अच्छा चीज ले रहे हैं, हम अच्छा ज्यादा ले लें तो हमारा कमजोरी दूर हो जाएगी। ये नहीं है। हमको देखना है कि हमारे अंदर की सफाई चाहिए, शरीर की शुद्धिकरण चाहिए। शरीर की शुद्धि तभी होगी जितना हम कम अमाउंट लेंगे। और लगागा भूख तो फिर 2 घंटे बाद लीजिए, लेकिन एक गिलास को डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम जूस को भी 2 घंटे लग जाती है। और उसके अंदर बीच में भी कुछ डालना नहीं चाहिए। जैसे हम थोड़ा ले लेते हैं, आधा घंटे बाद चालू हो जाते हैं, फिर कुछ भी खाने को फ्रूट खा लेते हैं कि सलाद खा लेते हैं। नहीं, अच्छा तो चीज है, आग में पकाया हुआ तो है नहीं, इसको भी ले लेते हैं। तो ये भी जाके वहां नहीं होती है हजम, वो फिर गैस बन जाती है। फिर लोग बोलते हैं हम कच्चे रॉ फूड में है, सनकुक फूड में है, फिर भी हमको गैस बन रही है। गैस इसीलिए बन रही है कि हमको गैप नहीं दे रहे हैं। आधा घंटा लिए जूस जूस उसके बीच में फिर डाल दिए, वो तो हजम हुआ नहीं। फिर उसके बीच में इसको डाल दिए, फिर उसमें पचाने में लग गया हमारा जीवनी शक्ति। तो हमको यही ध्यान देना है कि गैप कितना दे रहे हैं हम इसके बीच में। तो इसीलिए हमको एसिडिटी गैस नहीं जा रही है। फिर हम पटी स्नान, फिर ये बात, ये सब करने को मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब अपने को ध्यान देना है, और जितना हो सके कम अमाउंट को देखना है। भूख लगेगा 1 गिलास जूस लेना, फिर भूख लगेगा को 1-1.5 घंटा छोड़ देना है, फिर 1 गिलास लेना। थोड़ा भूख को भी देखना है कि ये रियल हंगर है कि फॉल्स हंगर है, माइंड का भूख है कि सही भूख है। इसको भी हमको अपने आप को जज करना है। हम थोड़ा माइंड का भूख से ये हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका रिप्लाई मिल गया होगा मेरे ख्याल से। अब आप इसको कीजिए, 15 दिन जूझ रह के थोड़ा देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके जी, क्लियर? ओके जी जी, प्रणाम। हाँ जी, आशीर्वाद खुश। प्रदीप जी बताएं। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए आपको जल्दी से बताना है अपना सवाल, और आपको रिप्लाई भी मिल जाए उसी समय में। हाँ हेलो, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आनंदमयी माँ ने बताया, जी देखिए वो जो जाधव जी थे, वो सवेरे 5:30 बजे उठते हैं, उसके बाद वो 1 बजे तक फास्ट करते हैं। जी ठीक है। जी उसके बाद वो जूस ले रहे हैं, फिर 1.5 घंटे बाद वो फ्रूट ले रहे हैं, जी और फिर रात को वो फिर से सलाद या कुछ ले रहे हैं। तो इनका तो 1 महीने में बिल्कुल सारा टॉक्सिन निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा तो 15 दिन में ही निकल गया था ऐसा फॉलो करके। क्योंकि जब आदमी कुछ खाना ही नहीं खा रहा है, जो चावल या कोई भी यानी अंकुरित अपने जो ग्रेन्स हैं,
तो फिर तो इसको टॉक्सिन की कहाँ से टॉक्सिन आ गया इसके बॉडी में? नहीं 8 प्रदीप महीने जी, से जो नहीं, आदमी मैं कर रहा है 10 इसका महीने से, इसका इसका तो रिप्लाई भी मैं टॉक्सिन तो आ ही दूंगी, नहीं इसका सकता उसमें। रिप्लाई भी मैं दूंगी, इसका रिप्लाई 8 भी मैं महीने दे रही जो हूँ। आदमी कर रहा जी है और प्रदीप जो जी, इतना लिमिटेड खाना खा रहा है, वो उसको टॉक्सिन का कोई आ ही नहीं सकता। टॉक्सिन्स जो है वो जितना स्पीडीली आपके टॉक्सिन तो शरीर पूरे से, निकल जाएंगे, 1 महीने में निकल जाएंगे। नहीं प्रदीप जी मेरी नहीं बात, निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं मेरी निकलता है, ये मैं मेरी बात मेरा देखिए, रिप्लाई दे रही हूँ। टॉक्सिन यानी क्या है? स्पेशली आप जब ग्रीन जूस लेते हो, आप 2-3 ग्लास ग्रीन जूस लेते हो तो इतना बढ़िया आपका मोशन हो जाता है कि आपको 1 महीने के बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई भी आपके पेट में कुछ भी ऐसा रहता ही नहीं है कि जो आपका क्लीन नहीं हुआ हो। डेली आप जब ले रहे हैं ये सब चीजें और फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो तो 2 घंटे में पच जाता है सारी चीजें, उसमें तो सबका आप कुछ शरीर खा ही नहीं अलग रहे ना। अलग है, आप रिप्लाई सुनिए, मेरी रिप्लाई सुनिए। सबका शरीर हाँ, का गठन अलग अलग है, सबका अंदर की खाना पूर्व की खाना, आपका भोजन अलग है, उनका भोजन अलग थी। आप 40 साल के पहले क्या खाए हैं, वो 40 साल के पहले क्या खाए हैं, उसी के ऊपर निर्भर करता है। सबका शरीर में कैसा कैसा भोजन पड़ा है पहले का, उसी हिसाब से सफाई होगी। जी और वो आनंदी, कितने अमाउंट में रेचक जूस ले रहे हैं, उसी का भी सफाई होगा। जी आनंदी माता जी, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। हाँ मैं हाँ भी जी। आपके समर्थन में हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी कंटिन्यूअसली लगभग अभी 22 दिन से कर रही है, तो उसका भी इतना खास फर्क नहीं दिख रहा, वो भी एज और सब फैक्टर होते हैं उसमें। तो आई एग्री विथ यू। हाँ हाँ सत्य सुंदर भैया, आप भी बताएं। जी प्रणाम। आप, मैंने तो अनम्यूट कर दिया है लेकिन फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है क्या? आप अनम्यूटेड हैं लेकिन फिर भी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। हाँ फिर से एक बार अनम्यूट करें। ऑफिस हाँ पड़ रहा है। हाँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ही, मतलब नेट की प्रॉब्लम लग रही है। हाँ बताएं। कौन कितना दवाई खाया है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, कितना मेडिसिन खाया है इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा क्लियरेंस होगा नहीं होगा। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हमारा पूरी तरह सफाई हो गई है। अभी जी गारंटी कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इतनी लंबा निर्जला फास्टिंग करती हूँ फिर भी निकलता है। जब लंबा निर्जला फास्टिंग करते हैं तभी पता लगता है। मैं मेरा अपने अनुभव से बता रही हूँ, तभी मैं बता पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बता पाती। कि जी निर्जला बिल्कुल। जब करते हैं 1 दिन 2 दिन से नहीं पता लगता है, जब चौथे पांचवें दिन में करते हैं तब पता लगता है कितना टॉक्सिन निकलता है। करके देखिए, कितना काला काला निकलेगा आपका एनिमा करने से, तब पता लगेगा। जी हम अभी बिल्कुल। अभी करे थे 7 दिन का, तभी भी निकला। जी जी जी। तो सत्य सुंदर भैया का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, लग रहा है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। तो सुरेश जी आप बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ जी सुरेश जी, अनम्यूट करें। हाँ दीदी, जो आनंदी माँ ने बताया है वही बात सही है। अकेला निर्जला से ही कुछ नहीं होता है, उसके बाद में एनिमा है भी। इसमें मेन पार्ट देखो, एनिमा है। जी तो एनिमा सही तरीके से ना किया जाए तो उसमें हो सकता लंबा समय लग जाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 15 दिन में ऐसा सब कुछ नहीं जी होता कि 15 दिन उसने जूस ले लिया तो सब कुछ सफाई हो गया, ऐसा जी नहीं होता जी है। जी वो बिल्कुल बिल्कुल। आदमी के प्रकृति पर निर्भर करता है, उसमें 3-3 महीने तक भी लग जाते हैं दीदी, उसमें समय ऐसा कोई वो नहीं होता है। जी जी और एनिमा सबसे बड़ी बात है, एनिमा लेने का तरीका, उसमें भी सब कुछ एनिमा पे भी डिपेंड करता है ये बातें। जी जैसे आनंदी माँ ने अभी बोला है, कभी 8 दिन के निर्जला पे आनंदी माँ जी, तो उनको पता चला कि अभी तक उनको गंदगी शरीर से निकली है। जी तो ये बिल्कुल 15 दिन बिल्कुल। में कहना कि लेने के बाद 15 दिन में अपना शरीर प्योर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं दीदी। नहीं पक्का पक्का, हम एग्री हैं आपके लिए सुरेश भैया, आनंदी माता जी के साथ। हाँ जी सत्य सुंदर भैया बताएं। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुरुजी से पूछ लीजिए, गुरुजी तो हैं, गुरुजी जवाब दे देंगे।
नहीं, गुरुजी ने तो नहीं, आपने भी बहुत बढ़िया ही दिया, रिप्लाई मिल चुका है, लेकिन फिर भी सत्य सुंदर भैया को हम बस केवल वो भी थोड़ा सा इसमें सेवा में इन्वॉल्व करा रहे हैं। तो सत्य सुंदर भैया आवाज ही नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, सबको मेरा प्रणाम। तो जी आनंदी माँ ने जो रिप्लाई दिए हैं वो बिल्कुल सही है। जी तो दीदी ने जो बनाया बताया कि जब शरीर ही सबका अलग अलग है तो फिर वो बिहेव भी अलग अलग करता है। तो टॉक्सिन हमारे अंदर कितने दिन से इकट्ठा हुआ है, वो टॉक्सिन को निकलने के लिए भी उसी समय लगता है। फिर हमारा मानसिक स्थिति कैसा है, हम साइकोलॉजिकली किस कंडीशन में जीते हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी डिपेंडेंट होता है हमारा टॉक्सिन को निकालने के लिए। जब हम सही ढंग से हमारा मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों को एक साथ डिटॉक्सिफाई में लगा देते हैं तो सिस्टमेटिकली डिटॉक्सिफाई होता है। तो इसीलिए तो शरीर जब अलग है तो ये तो रिजल्ट ही है, तो ये टाइम डिपेंडेंट है। तो किसको कितना दिन लगेगा समय, ये कोई नहीं कह सकता है। ये अपना शरीर ही खुद ये डिसीजन लेता है कि हम कितने मात्रा से अपना टॉक्सिन को साफ कर रहे हैं। तो जी जी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी ही करेगा। तो गुरुजी तो सामने है, तो जी गुरुजी अपना मत देने से बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर अभी। जी जी। सर वैसे टाइम तो केवल 1 मिनट है। ललिता जी मैं फिर भी हाँ जी गुरुजी, आपको 1 मिनट के लिए भी हाँ सुनना जी, हाँ जी। है। समय समय कम है तो एक ही लाइन में बता दूं कि आनंदी माँ ने जो बताया वो सही है, अभी जो बताया गया सत्य वो भी सुंदर भैया। सही है। जी हाँ, बाकी कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन या तो डिटेल में कोई मार्गदर्शन यदि चाहिए तो कल फिर से मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, कल इसी समय हम फिर से मिलेंगे। और ललिता जी, आपका जो भी प्रश्न है आप कल फिर से कर लीजिएगा, अपना हैंड रेज कर लेंगे आप, मैं आपको शुरुआत में ही आपको ले लूंगी। और आज के लिए हमारी मीटिंग हम यहीं पे उसको विराम देंगे। कल फिर से मिलते हैं 8 बजे एग्जैक्टली।